नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक रिविजन में। आज हम लोग यूपी टेट में सीडीपी में आए हुए 2021-22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो 2026 में आने वाले एग्जाम के आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो आपको कमेंट में आंसर देते जाएंगे। पहला आंसर है हमारा अंतः दर्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं। एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आंसर दीजिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। आंसर हमारे साथ सही हो जाएगा। अधिगम में पठार निम्नलिखित में से किस कारण बनता है? आंसर देते हुए जाइएगा आप लोग। पहला नंबर हमारा इसमें बिल्कुल सही है, थकान द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? बिल्कुल सही, इसमें हमारे सही हो जाएगा अधिगम अंतरण को। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तित्व परीक्षण। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारा। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लंबी कितनी हो सकती है या कितनी है? आंसर दीजिए। 107, क्योंकि जब उसकी बुद्धि 5 वर्ष से की जगह 8 वर्ष की आयु के हिसाब से है तो सबसे अधिक होगी, तो 160 हम आंसर देंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? तो 50 से 69। अगले प्रश्न पे आते हैं। रोसा एक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? सही आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट पे। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर हमारा व्यक्तित्व। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह विस्मृति का कारण नहीं है। यह विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करके विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है? आंसर दीजिएगा। आपका इससे सही हो जाएगा तीसरा नंबर संभाव्य। प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है? तो शेष से भिन्न हो जाएगा टीए शेष से भिन्न हो जाएगा। इसमें शेष से भिन्न हो जाएगा चौथा नंबर टीए, क्योंकि ये बाकी 3 परीक्षण है और ये फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न पे आता है। प्रश्न संख्या 12। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन जिसमें बीच में आ गया है। ये देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस साइड से 3 हटा देंगे, इस साइड से 3 हटा देंगे, बीच में क्या बचेगा? तो 9.5 आएगा। तो जिस वजह से हमारे 3 नंबर सीधे रहेगा। अगला किसका क्या? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग। मूल प्रवृत्ति एवं संवेग, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, आपका आंसर खुद ही समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए पूर्व मतलब कि जो पहले हमारा अनुभव उसके आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान है भैया होगा। प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लंबित्व की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो इसकी अवधारणा दी है
सौ नेल, सौ नेल, सौ नेल, हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन दोहराते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्षमता। प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न संख्या 18-19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये साइंस का हमारा क्वेश्चन इसमें नीचे आ गया। कोई नहीं, लार ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? संज्ञानात्मक द्वितीय अवस्था कौन सी हो जाएगी? तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था द्वितीय अवस्था हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है, तो ये पाई जाती है, जन्मजात पाई जाती है सभी प्राणियों में, तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। 1 नंबर हमारा सही हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 12। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है? किस अनुच्छेद में शामिल है? ये हमारा हो जाएगा 21 में, अनुच्छेद 21 है ये। प्रश्न संख्या 23। क्रिसमस ने व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। गोलकास, सुडौलकाय और लंबकाय, इनमें से सभी। ठीक है। इनमें से सभी लोगों ने व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो इन तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सा है? पहला है गोलकाय, सुडौलकाय और लंबकाय। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। टीटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन है? टीटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन है? आंसर दीजिएगा। अब क्षमता का मापन है हमारा। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। सघन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो सघन का सिद्धांत करता है स्मृति की व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो उपरोक्त सभी इसमें से। शारीरिक विकास मतलब कि जो हमारे शरीर को विकास करता है वो खेल एवं व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम, ये सभी। इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो हमारा शरीर क्या होगा? विकसित होने में अभाव पड़ेगा या फिर बाधित होगा। तो इनमें से ये सभी, मतलब कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। प्रश्न संख्या 27 में आते हैं। बुद्धि लंबी लब्धि की गणना की सही सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हम लोगों ने अभी पिछले ही पेपर में पढ़ा था। क्या हो जाएगा हमारा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 28 है हमारा। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्नलिखित में से किसने की है? बहुत सही आंसर आ DB, हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। आगमनात्मक तर्क के स्कोरों में कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना। कल्पना शामिल नहीं है। बाकी कौन कौन से शामिल है? तो सामान्यीकरण, प्रयोग और अवलोकन शामिल है, कल्पना शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा नंबर, विस्मरण है। बी स्मरण है। ठीक है। अगले आते हैं। ये देखिए, हमारे यूपी टेट में CDP के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान होते हैं, बस आप लोगों को उसको पढ़ करके समझना है। इसी तरह आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपके लिए नए नए क्वेश्चन पेपर और संभावित आने वाले प्रश्नों के हम लोग अपडेट और वीडियो लाते रहेंगे। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।